आज मैं आपके लिए TCL Q6 CS टीवी का ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यू लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने Amazon से 55 इंचेस TCL Q6C टीवी भी परचेस करके उसका परफॉर्मेंस चेक किया था। मुझे TCL Q6C और TCL Q6CS टीवी की पिक्चर क्वालिटी में कोई नोटेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बस इन दोनों मॉडल्स में रैम रोम पोर्ट्स और रिफ्रेश रेट का डिफरेंस ही देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने के बावजूद TCL Q6C और इसके मोशन कंट्रोल में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप गेमर हैं तो TCL Q6C टीवी आपके लिए इस मॉडल से बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ टीवी को शोज, मूवीज और वेब सीरीज देखने के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें और Q6C में आपको कोई नोटेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। TCL C6KS में भी यही सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। बस उसकी HDR ब्राइटनेस इस मॉडल से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो TCL Q6CS को ही खरीदकर अपने पैसे बचा सकते हैं। TCL Q6CS टीवी 55, 65 और 75 इंचेस में अवेलेबल है। सभी साइजेस की परचेज लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी साइज वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है 65 इंच TCL Q6CS 4K QD मिनी LED टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक मिनी AV केबल, एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, 2 पीसेज ऑफ डार्क ग्रे प्लास्टिक टेबल टॉप स्टैंड और एक पावर कॉर्ड रखी आती है। ये टीवी एक स्लीक यूनिबॉडी डिजाइन में आता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी प्रिटी डिसेंट है। TCL का ये टीवी बेजललेस स्लिम डिजाइन में आता है। लोअर बेजल भी स्लिम ही है, जिसके सेंटर में TCL की ब्रांडिंग दी गई है। उसके ठीक नीचे एक फार फील्ड माइक्रोफोन दिया गया है, जिससे इस टीवी को बिना रिमोट के भी कमांड दिया जा सकता है। बैक में प्लास्टिक का यूज करके एक चेकर्ड पैटर्न दिया गया है। सेंटर में 2 बेस यूनिट्स लगे आते हैं और पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में है। स्पीकर्स को भी बैक में ही प्लेस किया गया है। इस टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। रिमोट स्टैंडर्ड है जो इलोंगेटेड डिजाइन में आता है। नंबर बटन्स के साथ इसमें गूगल असिस्टेंट बटन और 5 एप्लीकेशंस की हॉट कीज भी दी गई हैं। इसमें वेब ब्राउजिंग के लिए भी डायरेक्ट बटन दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक इथरनेट पोर्ट, एक डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट और एक केबल कम एंटीना पोर्ट दी गई है। इसमें आपको एक HDMI 3.0 भी मिल जाती है। HDMI 3 पोर्ट eARC सपोर्ट करती है। इस टीवी में HDMI ARC और HDMI CC दोनों ही फंक्शंस मिल जाते हैं। टीवी में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ डुअल बैंड वाईफाई 5 सपोर्ट मिलता है। रही कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात, तो ये टीवी AIPQ प्रोसेसर के साथ आता है। मैट HVA पैनल के साथ आने वाले इस 4K क्वांटम डॉट मिनी LED टीवी में कंपनी के अकॉर्डिंग 312 प्लस डिमिंग जोन्स दी गई हैं और टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, जो VRR के थ्रू 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। इसके अलावा मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें AI मोशन दिया गया है। कलर इन्हांसमेंट के लिए इस टीवी में 100% कलर वॉल्यूम प्लस के साथ बायोनिक कलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी दी गई है। ये टीवी TCL ऑल डोमेन हेलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 40 वॉट्स आउटपुट का ऑनक्योर 2.1 चैनल हाईफाई ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जो डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल एक्स दोनों की डिकोडिंग के साथ आता है। 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आने वाले इस TCL टीवी में 2 GB रैम के साथ 16 GB का स्टोरेज मिलता है। तो कंपनी क्लेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बाद अब बात करते हैं टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। ये एक डीलेड VA पैनल टीवी है जो फुल अरे लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है। इस 4K QLED मिनी LED टीवी में बैकलाइटिंग के लिए मिनी LEDs का यूज किया गया है। TCL कंपनी की 312 प्लस डिमिंग जोन्स के अगेंस्ट हमें हमारी टेस्टिंग में सिर्फ 242 डिमिंग जोन्स ही मिली। टीवी की हॉरिजॉन्टल रो में 22 डिमिंग जोन्स थी और वर्टिकल रो में 11 डिमिंग जोन्स दिखी। VA पैनल होने के बावजूद टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है। एक कलर की स्ट्रेच भी इस टीवी पे ऑलमोस्ट क्लीन ही दिखती है। इस टीवी की स्क्रीन पे डर्टी स्क्रीन इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल दिखता है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी बहुत बढ़िया है। कोई भी बैकलाइट पीपिंग का इशू इस पे दिखाई नहीं देता है। ब्लूमिंग की बात करें तो इस टीवी के नाइट सीन्स में बिल्कुल भी ब्लूमिंग दिखाई नहीं पड़ती है।
जेट ब्लैक नाइट स्काई पे इल्यूमिनेटेड सिटी लाइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। स्टार लिट स्काई भी इस फॉल टीवी में अमेजिंग दिखती है। 49% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस 752 निट्स मेजर हुई और 100% विंडो पे ब्राइटनेस 542 निट्स निकल कर आई। HDR कंटेंट्स इस टीवी पे काफी ब्राइट दिखते हैं, लेकिन HDR वीडियोस में ये टीवी अपनी नेटिव ब्राइटनेस को मेंटेन नहीं रख पाता है। HDR वीडियोस में ब्राइटनेस डिप होती नजर आती है। 100% ब्राइटनेस वैल्यू पे भी डिटेल्स बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं। वहीं HDR सीन्स के ब्राइट पार्ट्स में ये टीवी नॉर्मल टीवी के मुकाबले ज्यादा डिटेल्स एग्जिबिट करता दिखाई पड़ता है, लेकिन डे लाइट सीन्स में 100% ब्राइटनेस पे भी ये टीवी शैडो डिटेल्स को बहुत क्लियरिटी से डिस्प्ले नहीं कर पाता है। इससे कम प्राइस में आ रहे कई नॉर्मल टीवीज इससे बेटर डिटेल क्लियरिटी एग्जिबिट करते देखे जा सकते हैं। कंट्रास्ट की बात करें तो TCL के इस टीवी में फेयरली गुड कंट्रास्ट देखने को मिलता है। टीवी का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेपरेशन काफी अच्छा है, जिससे इस पे डिस्प्ले हो रहे सीन्स में एक डेप्थ दिखाई पड़ती है जो सीन्स को लाइफ लाइक बनाती है। डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस में ये टीवी अच्छी डायनामिक रेंज डिस्प्ले करता दिखाई पड़ता है। इल्यूमिनेटेड लाइट्स के ग्लो को ये टीवी अच्छे से डिपिक्ट करता है, जिससे नाइट सीन्स का रियल एम्बियंस मेंटेन रहता है। रही कलर रिप्रोडक्शन की बात, तो टीवी का कलर रिप्रोडक्शन विविड होने के साथ साथ काफी एक्यूरेट भी है। कलर्स में डिविएशन हार्डली दिखाई पड़ता है। ब्लैक्स की बात करें तो इस पे OLED टीवी के बहुत क्लोज के डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर्स में कोई डिजिटल नॉइज नजर नहीं आती है और ना ही कोई पिक्सेलेशन या बैंडिंग इशू दिखाई पड़ता है। पिक्चर्स बिल्कुल क्लीन दिखती हैं। VA पैनल होने के बावजूद टीवी का व्यूइंग एंगल अच्छा है। साइड से देखने पे भी कलर्स में डिविएशन नॉमिनल दिखता है। रिफ्लेक्शन को भी ये टीवी कुछ एक्सटेंट तक हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी लाइट कंप्लीटली ब्लॉक आउट नहीं होती है। ऐसे तो इस टीवी में मोशन ब्लर का कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फास्ट पेस सीन्स में ब्लर दिख जाता है। ये टीवी डॉल्बी विजन, HDR10, HDR10+ HLG सभी को सपोर्ट करता है। दूसरे पिक्चर मोड्स के साथ इसमें IMAX इनहैंस मोड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फिल्म मेकर मोड नहीं मिलता है। USB पोर्ट के थ्रू ये टीवी 4K कंटेंट्स को ब्यूटीफुली प्ले करता है, लेकिन लो रेजोल्यूशन वीडियोस में कोई खास अपस्केलिंग देखने को नहीं मिलती है। ऑडियो की बात की जाए तो इसकी ऑडियो एक्सीलेंट है। टीवी की साउंड लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ती है। अच्छे बेस के साथ इसमें आपको कुछ एक्सटेंट तक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी सुनने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको इस पे एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। तुम्हारे ऑफिसर ने बताया तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कहा एक शब्द भी एविडेंस माना जा सकता है। मेरा स्टॉकर प्रतिष्ठापक चिता में मेरी नॉवल जलाने वाला है, पर तुम्हारे पास तो और भी कॉपीज होंगी ना? वो हर हाल में सही का साथ देता है, हर हाल में, चाहे कितना भी प्रेशर हो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए उससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारे बीच सब कुछ परफेक्ट है। But apparently we were in school together. Yeah. I don't remember that either. We don't remember. जब यहाँ सिर्फ 3 बॉटल्स बचेंगी बचत के बारे में तब सोचना। तब तक के लिए तो मुझे एक और ड्रिंक दे सकते हो। ऐसे तो इस टीवी के साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑथेंटिक डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो किसी भी टीवी पे नहीं मिलता है, तो उसके लिए इसे आप किसी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर से इसकी HDMI EARC पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी में फाफील माइक्रोफोन भी दिया गया है। आप इस टीवी को बिना रिमोट के भी डायरेक्ट कमांड्स दे सकते हैं। रही स्मार्टनेस की बात, तो ये एक Android 12.0 टीवी है जो Google TV UI के साथ आता है। ब्राउजिंग इस टीवी पे बिल्कुल स्मूथ और लैग फ्री होती है। एप्लीकेशंस भी फास्ट खुलते हैं। Google TV UI आपके पसंद के कंटेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करके ब्राउजिंग को सिंप्लीफाई कर देती है। वहीं TCL एप्लीकेशन में आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी अनलिमिटेड कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए इस टीवी में गेम मास्टर के अलावा HDMI 2.1 और 120 हर्ट्ज तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम 9.5 मिलीसेकंड है, जो हार्डकोर गेमिंग के लिए
बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन गेमिंग इस पे अच्छी होती है। टीवी के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं जो गेमिंग को इंजॉयबल बना देते हैं। आप इस पे 4K एट 60 हर्ट्ज या फिर 1080p एट 120 हर्ट्ज तक के गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। PS5 से कनेक्ट करते ही ये टीवी गेम मोड में चला जाता है और गेम मास्टर इनेबल हो जाता है। तब ALLM और VRR ऑटो स्विच ऑन हो जाते हैं। रही वारंटी की बात, तो फॉरेन कंट्रीज में TCL की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और वहाँ रिलीज किए गए सेम मॉडल्स भी बेटर परफॉर्मेंस एग्जिबिट करते दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ इंडिया में वारंटी थर्ड पार्टीज को एलोकेटेड है जो लापरवाही से कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। ऐसे तो TCL अपने सभी टीवीज पे 2 साल की वारंटी देती है, लेकिन इस वारंटी को क्लेम करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। पैथेटिक आफ्टर सेल सर्विसेज सिर्फ TCL से रिलेटेड इशू नहीं है, बल्कि बजट कैटेगरी में बिक रहे ऑलमोस्ट सभी टीवीज के साथ यही प्रॉब्लम है। वहीं हायर ब्रांड्स में सर्विसेज तो मिल जाती हैं, लेकिन उनके टीवीज का अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ मिड रेंज और हायर रेंज के टीवीज में ही मिलता है, जो बहुत कॉस्टली होते हैं। दोस्तों, कंज्यूमर्स में मिनी LEDs का क्रेज देखते हुए कई बजट कंपनीज ने भी अपने टीवीज में मिनी LEDs लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन मिनी LEDs की फुल फंक्शनैलिटी बहुत कम टीवीज में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ कमियों के बावजूद TCL Q6CS अपने प्राइस के हिसाब से एक काफी अच्छा टीवी है, जिसमें OLED जैसे ब्लैक्स के साथ एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पे आपको एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। अगर आप इस टीवी से हायर ब्रांड के मिनी LED टीवीज जैसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो ये टीवी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस समय दूसरे नॉर्मल TCL QLED टीवीज में ब्राइटनेस काफी कम देखी जा रही है, जिससे उनका डार्क सीन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। ये टीवी नॉर्मल TCL टीवी से काफी ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।